Hello बच्चों, let's see this question. The question says solve the equations 4x plus y is equals to 10, comma 5x plus 7y equals to 47. So now बच्चों, what is the key concept here? यहाँ पे हमारा कौन सा की कंसेप्ट है जो अप्लाई हो रहा है? यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट है बच्चों, वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो यहाँ पे बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है? In substitution method बच्चों we solve one equation for one variable. यानी कि हमें जो दो गिवन इक्वेशन होती है उसमें से हम एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ताकि हम किसी एक वेरिएबल की उस इक्वेशन से वैल्यू फाइंड कर सकें. एंड सब्स्टिट्यूट the value of the variable इन दी अदर इक्वेशन. तो हम क्या करते हैं, जब हमें उस वेरिएबल की वैल्यू मिल गई तो हम उसे क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दूसरे वेरिएबल में इन दी अदर इक्वेशन. नाउ अब बच्चों हम एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं इसे एक बार. तो सपोज हमें यहाँ पे गिवन है ax प्लस वाई इक्वल्स टू सी और हमें एक और इक्वेशन गिवन है bx प्लस वाई इक्वल्स टू डी. तो यहां से बच्चों हमारी दो इक्वेशंस हैं. अब हम फर्स्ट इक्वेशन में से y की वैल्यू फाइंड यानी किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं. तो हम यहां से लिख सकते हैं y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस सी. अब बाद में जब ये फाइंड होगी तो हम इस वैल्यू को, इस y के वेरिएबल को हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड यहाँ पे है 5x प्लस 7y इक्वल्स टू यहाँ पे 47 बच्चों. नाउ अब हम क्या करते हैं बच्चों, हम अपनी इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 7 कर लेते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ी इजी हो जाए. और इस मल्टीप्लिकेशन हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 28x प्लस 7y इक्वल्स टू 70. ये क्या बनेगा, ये एज इट इज आएगा 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 47 बच्चों. तो हम क्या करते हैं, अब हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन से यहां से हम क्या करते हैं, y जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 7y इक्वल्स टू 70 माइनस 28x और y इक्वल्स टू 70 माइनस 28x डिवाइड बाय 7. अब इसको क्या करते हैं, इस y की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन में. तो ये थी हमारी बच्चों, ये हमारे यहाँ पे इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल लेते हैं, ये इक्वेशन सेकंड हो जाती है और इसको हम इक्वेशन थर्ड बोल लेते हैं. तो हम y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पुट वैल्यू ऑफ y. तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चों हमारा 5x प्लस 7. अब y की वैल्यू पुट कर लेंगे, ये होगा 70 माइनस 28x डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू 47. तो यहाँ पे 7 से 7 कटेगा बच्चों और ये बनेगा 5x माइनस 28x इक्वल्स टू 47 माइनस 70. तो ये बनेगा यहाँ पे माइनस 23x इक्वल्स टू माइनस 23x. तो यहाँ पे माइनस 23 बनेगा बच्चों. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे इक्वल्स टू 1. नाउ अब इस x की वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में. तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, वो होती है हमारी 4x प्लस वाई इक्वल्स टू
7। यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बनेगा 4 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। और y क्या आएगा, y इक्वल्स टू, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे 10 है हमारा, y इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये भी नीचे भी यहाँ पे 10 आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, ये आ जाएगा 10 माइनस 4, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से बच्चों 6। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1 एंड कॉमा y इज इक्वल्स टू 6। और यही बच्चों हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। और ये आंसर हमने फाइंड किया है बच्चों बाय यूजिंग आवर की कंसेप्ट विच इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। होप बच्चों आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा एंड बेस्ट ऑफ लक।